वाली रिपोर्ट बनाई थी, इसको आज हम पब्लिश करके और कैसे मोबाइल में किसी को दिखा सकते हैं, ये काम इसको सीखते हैं। तो ये वाली जो रिपोर्ट है हमारी, जो हमारी ये थी, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप अपने पावर वी में ओपन कर लीजिए और यहां से इसको पब्लिश करेंगे। तो आपके पास ये वाला प्रोजेक्ट जितना भी है, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 का, जो भी है, आप देख लो। मेरे पास मेरा जो रखा हुआ है, इसको अब मैं अपना आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, जो मैंने आपके बैच के लिए वर्क स्पेस बनाया था उस पर हम पब्लिश कर देते हैं। सक्सेसफुल हो गया हमारा। कल मैंने जो स्क्रॉलर विजुअल पढ़ाया था, वो यहाँ पे कहीं नहीं आता है। ये तब आएगा जब आप गेट मोर विजुअल पे क्लिक करके अपने अकाउंट पे लॉगिन करोगे, तब वहां पर ऑप्शन आता है। स्क्रॉलर हमारा बेसिक विजुअल नहीं था। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पर पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने अकाउंट में जाएंगे, पावर बीआई सर्विस, अपने वर्क स्पेस में जाइए और जो ये रिपोर्ट थी, इसको यहाँ पर ओपन कर लीजिए। और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। और जब आप यहाँ चलाएंगे इसे, तो ये सिंपल क्लिक होगा। आपको कंट्रोल क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट क्लिक चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा बन गया, चल गया। अब मैं इसे कैसे सामने वाले को दे सकता हूँ? पहला ऑप्शन आ रहा है कि आप इसका यहाँ पे जाओ, एक्सपोर्ट ऑप्शन आ रहा होगा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जाएंगे और इसका आप पीडीएफ बना सकते हो। यहाँ से इसका पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगा। बट पीडीएफ फाइल जब जनरेट होगा, तो कोई भी क्लिक काम नहीं करेगा। सिंपल इमेज में पीडीएफ बनकर आपकी आ जाएगी। आप चाहो तो इसका पावर पॉइंट बना सकते हो, यानी कि पीपीटी बनाकर कॉलेज में आपको डेमो देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप पीपीटी बनाकर भी इसको ले सकते हो। तो पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद ओपन इन पावर पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। ओपन पावर पॉइंट। देखो चला किसी का, मेरे पावर पॉइंट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वापस आ जाओ पावर वे सर्विस पर। चल रहा है आपका? चलो, चलना चाहिए। वापस आते हैं। यहाँ पर फाइल में जाओ, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फाइल के अंदर, जनरेट क्यूआर कोड। यानी कि आप अपनी रिपोर्ट का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सर क्यूआर कोड जनरेट कर दिया तो फिर दिखाएंगे कैसे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में पावर वीआई को डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी कराएंगे। तो ये आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया। तो आप अपने मोबाइल से इस एप्लीकेशन को चलाकर किसी को दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एम्बेड रिपोर्ट। एम्बेड रिपोर्ट में एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, वेबसाइट और पोर्टल। इस रिपोर्ट को किसी वेबसाइट या किसी भी पोर्टल पे दिखाना है, तो इसका यूआरएल कॉपी कर लो। ये यूआरएल उस वेबसाइट वाले को दे देना, और वहां पर आपका ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी ने वेबसाइट बना रखी है तो ऐसा होगा, वेबसाइट नहीं बना रखी है तो ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, पीबीएक्स फाइल आ जाएगी। चलो अब एक काम करो, फटाफट मोबाइल निकालो, और आपका चाहे एंड्रॉयड है या आईफोन है, दोनों के लिए ऐप आती है पावर वीआई। पावर वीआई ऐप को इंस्टॉल करो मोबाइल के अंदर। पावर वीआई ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। मेक श्योर एंड्रॉयड 10 प्लस होना चाहिए, और आईफोन भी 10 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 10 प्लस नहीं हुए दोनों ये, तो फिर नहीं चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर वीआई, ऐप का नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर वीआई। और जब आप इसे चलाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये अकाउंट लॉगिन कराएगा। अकाउंट लॉगिन कल वाला ही करना है। जो आपका अकाउंट यहाँ पर यूज हो रहा है, वही अकाउंट यूज करना है जो टैम्प ईमेल से बनाया आपने, वही यूज करना है। और पासवर्ड वही देना है आपको। क्या करोगे पासवर्ड का? ना लैपटॉप है ना रिपोर्ट है, कुछ है तुम पे? तो फिर क्या करोगे पासवर्ड का? रील चलाओगे बैठ के, मैसेज चेक करोगे, और क्या करोगे? पावर भी ऐप डाउनलोड करनी है ना। तो जिनकी डाउनलोड हो जाए, जब वो उसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसी अकाउंट को वहां पर अपना मेंशन करेंगे, जिस अकाउंट पर पावर वीआई सर्विस पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। सेम अकाउंट होना चाहिए, तभी चलेगा।
क्या चीज? पासवर्ड वही देना है जो आपने दिया था। अब तो आपकी हेडेक हो गई, कुछ नहीं कर सकते। फॉरगेट पासवर्ड कहाँ से करोगे? आपका उस मेल पर जाएगा, मेल कहाँ है? वो मेल तो खत्म हो गया। अब 2 दिन पहले की तो बात ही है। चलो देखो भाई, अब कुछ में कुछ कर नहीं सकते। हो गया साइन इन। अब देखो, जो आपने रिपोर्ट अभी पब्लिश करी होगी वो आपका ऊपर ही दिखाई दे रही होगी। ओपन कर लो उसे। हो गई ओपन मोबाइल में। अब इसको वो कर लो। हाँ, ओरिएंटेशन चेंज कर लो, फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है इसमें, देखो ऊपर कोने में। हाँ, चलाओ, फटाफट चलेगी। तो अगर कोई बोले क्या करा पावर में, ये लो मोबाइल दिखा दो, ये बनाया। तो 4-5 प्रोजेक्ट बना कर डाल दो अपने यहाँ पर। हाँ, रेड वाला यही। हाँ, क्लिक कर दो। हाँ, ओरिएंटेशन चेंज कर लो, फुल स्क्रीन कर लो। ऊपर ये आ रहा ना एरो, चला के देखो चल रहा है, क्लिक विलिक करो। तो ये आपका ऐसा बोलते हैं पब्लिश करना, रिपोर्ट को लाइव करना। हाँ हाँ, बस आपके पास आपका फोन होना चाहिए, लैपटॉप की जरूरत नहीं है बस। कोई बोले क्या करा, दिखा दो ये करा। सारे डाल दो, हाँ। कम से कम 6-7 प्रोजेक्ट बना लो अपने, बढ़िया से तैयार कर लो प्रोफाइल अपना। 60 डेज तक तो अपना हो ही जाएगा। 60 डेज होने को आए तो नया अकाउंट फिर बना लेना दूसरे आईडी से। फिर इसको अनइंस्टॉल करके मोबाइल ऐप उस वाले से दोबारा लॉगिन कर लेना। कुल मिलाकर जब इंटरव्यू देने जाओ कहीं पावर बीआई का, डेटा एनालिटिक्स का, तो सारी व्यवस्था करके जाओ अपने मोबाइल में, सीधे वहां जाकर दिखा दो। हाँ भाई, ऑनलाइन किसी का चला मोबाइल पे, क्लास में 4 लोगों का चल गया। तो मेरे भी आ गया होगा।
ये देखो, फर्स्ट क्लास चल रहा है एकदम। है जी। हाँ चल जाएगा, पावर पॉइंट भी चल जाएगा। कोई नहीं, किसी के में परमिशन सेटिंग का कुछ इशू होगा। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। वो पावर पॉइंट ऑफिशियल वाला होगा तभी चलेगा। हाँ ठीक है। अब जब मोबाइल में चल गया तो फिर बाकियों की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जो भी चेंज करोगे सीधा मोबाइल में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मोबाइल में ऑप्शन इतना मिलेगा नहीं, आप कर सकते हो बट बहुत ज्यादा, मतलब आपको लगेगा, रीडेबिलिटी लगेगी नहीं उसमें। अगर कंट्रोल हो पाए तो कर सकते हो। पावर भी का काउंट आएगा थोड़ी। आपने जो बनाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में या कल, वो आपको यूज करना है पब्लिश करने के लिए। और मोबाइल में आप पावर बीआई की ऐप इंस्टॉल करिए और उसी अकाउंट से लॉगिन करिए, और सेम डेटा आपको वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी लोग एक बार बताओ, देख कर रहे हो, 2-4 मिनट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। बढ़िया। ओरिएंटेशन चेंज कर लो, घुमा लो मोबाइल। हाँ ऑन कर लो। ठीक है, अब आगे देखो। तो ऑब्जेक्टिव अपना रखो कि और भी प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पिछले बैच में काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, और उसने इसका बनाया है ओला का, ओला वर्सेस उबर। लास्ट 10 इयर्स में ओला का कितनी कैब हैं, किस साइज की कितनी कैब हैं, किस सिटी में कितनी चल रही हैं। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था उसका। ओला वर्सेस उबर का उसने बनाया है। ऐसे ही आप अमेजन वर्सेस फ्लिपकार्ट बना दो, सचिन वर्सेस विराट बना दो। एक स्टूडेंट ने बनाया था उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस आए हैं, किस जज ने कितने डिसीजन लिए थे, जो मेजर जो डिसीजन लिए गए थे वो कब कब लिए गए थे। तो उसका भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था पूरा। अब आगे देखो भाई, क्लास में 5-6 लोगों का हो गया, ऑनलाइन 4-5 लोगों का हो गया, मतलब होता ही है। आप नहीं कर रहे हो तो ही नहीं हो रहा है। और दूसरा ना होने की वजह है बीच बीच में क्लास में गायब हो जाना,
और जो क्लास में गायब हो गए थे उसको आपने रिकॉर्डिंग में भी नहीं देखा। तो ये समस्याएं सबके साथ आएंगी। अब आगे देखो, यहाँ पर एक टर्म आता है जिस टर्म का नाम है, अक्सर आपके सामने ये टर्म आएगा, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है? तो बहुत से लोग इसी रिपोर्ट को डैशबोर्ड कहते हैं। अक्सर वो लोग टैबलू पढ़ने वाले होते हैं। टैबलू में जो हम यहाँ पर रिपोर्ट कहते हैं, टैबलू में इसको डैशबोर्ड कहा जाता है। लेकिन पावर बीआई में डैशबोर्ड का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। पावर बीआई में डैशबोर्ड का मतलब होता है एक ऐसा पेज जो आपकी रिपोर्ट की समरी दिखाता है, समरी ऑफ रिपोर्ट कंटेन करता है। मैं बोलने की बजाय करके दिखाना प्रेफर करूंगा, उससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब आप अगर यहां देखो, तो मेरे पास मेन पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, और एक पेज आपका ये चल रहा है। ठीक है, सब जगह मैंने इंडिया फिल्टर लगा रखा है। ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूं इस पेज में इतने सारे विजुअल, इस पेज में इतने सारे विजुअल, तो इन सारे पेजेस के कुछ कुछ विजुअल को लेकर एक नया पेज बनाऊं। पहले वाले मेन पेज से मैं इतने सारे विजुअल लेकर मेन ले लेता हूं। तो मैंने क्या करा, मैं यहां से ले लेता हूं पहला वाला, टोटल एक्सीडेंट और टोटल डेथ, बस दो मैंने ले लिए। तो क्या करा मैंने, जब आप टोटल एक्सीडेंट वाले पे जाएंगे माउस लेकर, तो यहां पर एक पिन का आइकन आएगा, पिन, पिन विजुअल। इस पे क्लिक करो, पिन विजुअल पे। पावर बीआई सर्विस पे जो आपका रिपोर्ट है उसमें मेन पेज पर जो आपका विजुअल है, पहला वाला कार्ड विजुअल टोटल एक्सीडेंट वाला, वहां पर माउस लेके जाएंगे, पिन विजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पिन विजुअल पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पर कह रहा है पिन टू डैशबोर्ड। तो हमने कहा नया डैशबोर्ड बना लेते हैं, और मान लो इसका नाम दे दिया RAD डैशबोर्ड। नाम कुछ भी रख दो, मैंने RAD डैशबोर्ड नाम रख दिया, पिन पे क्लिक कर दिया, डैशबोर्ड बनकर तैयार हो गया। अभी और देखेंगे, करेंगे। अब मैं चाहता हूं टोटल डेथ को भी पिन कर दो। यहां से मैंने पिन कर दिया, एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड इस बार सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी बनाया था मैंने, इसी के अंदर पिन कर दिया। उसके बाद मान लो ये टाइम वाइज वाला विजुअल भी पिन कर दिया। मैंने कहा चलो इस पेज से बस इतना ही। अब यहां पर आ गए, अर्बन रूरल वाले पेज पर आ गए। अब यहां से मैं इस वाले टाइम वाइज एक्सीडेंट, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, मान लो इसको ले लेता हूं, या चलो इसको ले लेते हैं डेथ ओवर ईयर। डेथ ओवर ईयर का विजुअल पिन कर लिया यहां से। उसके बाद रोड टाइप पर आ गए, रोड टाइप पर एक्सीडेंट वाले को पिन कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करो, अब डैशबोर्ड पे जाओ, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है पिन करने के बाद एक मैसेज बॉक्स आता है। सर वो तो चला गया, कोई बात नहीं। अब आपने अपने अलग अलग पेजेस से कुछ विजुअल को डैशबोर्ड पे पिन कर दिया है। अब आप उस डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, अपने वर्क स्पेस में जाओ, उसी के अंदर आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो मैं आ गया अपने वर्क स्पेस पर, यहाँ पर देखो ये आपका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करा, ये देखो इस डैशबोर्ड पर एक दो तीन चार पांच विजुअल आ गए। अब इस डैशबोर्ड की थीम सेट कर सकते हो।
तीन डॉट पे जाओ, इसके बाजू में एडिट, ये आ रहा है डैशबोर्ड थीम। तो मान लो लाइट की जगह मैंने डार्क कर ली, सेव। अपने अकॉर्डिंग आप इसको जहां एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड पे आप ले आओ। तो अब अगर आपने अपने रिपोर्ट का डैशबोर्ड बनाया हुआ है, तो डैशबोर्ड इज लाइक एंट्री पॉइंट, सबसे पहला पेज। जैसे कवर पेज होता है किसी भी किताब का, मेन मेन चीजें उसमें आपने डाल दी, तो वो हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड कहलाता है। अब डैशबोर्ड में जितने विजुअल हैं ये इंटरेक्टिव नहीं होते। डैशबोर्ड एक स्टैटिक पेज होता है। इंटरेक्टिव नहीं होते का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर कहीं क्लिक करा किसी विजुअल पे, तो ऑटोमेटिकली आप उस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे जिस पेज का ये विजुअल है। अब जैसे मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा हूं, कहीं भी क्लिक कर दूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने वो पेज आ जाएगा जहां से ये विजुअल आया था। तो डैशबोर्ड इंटरेक्टिव नहीं होता है इन पावर बीआई। डैशबोर्ड इंटरेक्टिव होता है इन अदर बीआई टूल्स लाइक टैबलू और एक्सेल, ऐसा हो सकता है। तो डैशबोर्ड की डेफिनेशन यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। डैशबोर्ड का मतलब पावर बीआई के अंदर स्टैटिक पेज, जो कि एंट्री पॉइंट पर हम लोग लगा देते हैं, जिसमें हमारी पूरी रिपोर्ट का जो एक मेन हमारे पास आउटर पिक्चर है उसको हम वहां पर दिखाते हैं, ठीक है। चलो, तो डैशबोर्ड का मतलब क्या है वो हमारी समझ में आ गया। तो अब और देखो, ये टेक्निकल बात आप जानते हो। आपका कोई सीनियर या आपके कोई फैकल्टी मेंबर आपसे कहें कि पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड बनाए क्या, तो आप उन्हें ये मत कहना कि डैशबोर्ड नहीं बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। आप उन्हें कहता हाँ बनाए हैं। और क्या दिखाना उनको, रिपोर्ट ही दिखाना ही है। उनको यही डैशबोर्ड पता है कि इसी को डैशबोर्ड कहते हैं, जो बढ़िया सा आपका कलरफुल देख रहा है। जो एक बंदा वो है जो पावर बीआई के बैकग्राउंड से ही आता है, वो कभी ऐसा शब्द नहीं बोलेगा कि क्या आपने डैशबोर्ड बनाया पावर बीआई में। वो हमेशा यही बोलेगा क्या आपने रिपोर्ट बनाई है। समझ में आ रहा है। इंटरव्यू लेने जो आएंगे उन्होंने पढ़ रखा है टैबलू, और इंटरव्यू ले रहे हैं पावर बीआई का, वो आपसे क्वेश्चन यही करेंगे डैशबोर्ड दिखाओ अपना। तो आपको यही रिपोर्ट दिखानी है उनके लिए कि यहाँ देखो ये है। तो किसको किस तरह से हैंडल करना है आपको आना चाहिए। एक्चुअल क्या है वो मैंने आपको बता दिया, पावर बीआई में डैशबोर्ड का मतलब ये होता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब जो क्यूआर कोड आ रहा था ना, क्यूआर कोड जो ये आ रहा था यहाँ पर, जनरेट क्यूआर कोड, अब ये बनाकर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लो। और उसके बाद जो अब आपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर ली है, आप ऐप के थ्रू स्कैन करके क्यूआर कोड को, रिपोर्ट को ओपन करके देख सकते हैं। घर जाके शाम को करके देख लेना, हो जाएगा, मुझे और काम करने दो। अब यहां पर मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में चार लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पावर बीआई पे। आपका एक काम था, आपने कर दिया। अब आगे का काम आपका जो दूसरा बंदा है, टीम मेंबर है, वो करेगा। तो अब आप क्या करोगे, आप ये डैशबोर्ड या ये रिपोर्ट अपने टीम मेंबर को कैसे दोगे। आप अपना आईडी पासवर्ड नहीं बताना चाहते उसे, तो पहुंचेगा कैसे उसके पास। तो ये तरीका गलत है कि ईमेल कर देंगे कि पेन ड्राइव में दे देंगे, ये अनऑफिशियल हमारी अप्रोचेज हैं। ऑफिशियल अप्रोच क्या है, ऑफिशियल अप्रोच है यहाँ पे ऑप्शन आता है शेयर का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर पे। अब ये कह रहा है कि आप अपने ऑफिस में जिस बंदे को शेयर करना चाहते हो उसकी क्या दो, यहाँ पर ईमेल आईडी दो। लेकिन अब आप बोलोगे चलो हम आपस में एक दूसरे की ईमेल आईडी दे देते हैं। समस्या यह है कि जिस डोमेन पर ये यूजर चल रहा है और जिसको आप शेयर कर रहे हो उसकी मेल आईडी भी सेम डोमेन पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मेरी डाल दी मैंने आपकी डाल दी, नहीं। डालो, लेकिन दोनों की कैसे होनी चाहिए, सेम डोमेन पर होनी चाहिए, तब शेयर होगा। क्योंकि एक कंपनी में तभी तो काम कर रहे हो आप।
जब आपका डोमेन सेम होगा। तो अगर आप एक कंपनी में 4 लोग काम करते हो तो डेफिनेटली आपका ईमेल का डोमेन कैसा होगा, सेम होगा, तभी शेयर होगा, नहीं तो आगे शेयर आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इंडस्ट्री के अंदर ऑफिशियली जब आप किसी को रिपोर्ट शेयर करते हो, रिपोर्ट इस तरह से शेयर करते हो कि वो उसको आगे अपना एडिट करे, अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करे, तो आप शेयर वाले ऑप्शन का यूज करके अपने टीम मेंबर को रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, अपने लोकल पावर वी में आ जाओ, लोकल वाले में। मेल अनऑफिशियल है ना, मेल पे आप कैसे कर सकते हो डेटा निकाल के? आप कोई भी चीज अगर अलाउड है मेल, अच्छा चलो ठीक है, मान ले थोड़ी देर के लिए आपने अपने टीम मेंबर को मेल पर शेयर कर दी, पावर बीआई की जो फाइल है पीबीआई एक्स डाउनलोड करके शेयर कर दी। अब वो मेल पे उसे ओपन कैसे करेगा? ओपन तो पावर बीआई सर्विस पे ही हो सकती है, उस पे वो कुछ चेंजेस करेगा तो जीमेल में थोड़ी कर लेगा चेंजेस। उसके लिए पावर बीआई सर्विस अकाउंट होना चाहिए उसके पास। अब वो क्या करेगा फिर, अपने सर्विस अकाउंट पर ओपन करके उसे फिर इंपोर्ट करेगा। समझ में आ रही है कहानी? अब इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि आप सीधे पावर बीआई सर्विस से उसके पावर बीआई सर्विस अकाउंट पर शेयर करो, बीच में जीमेल याहू को क्यों ला रहे हो? समझ में आ रही है कहानी? हमें यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन आ रहा था, इसमें आप उस बंदे को शेयर कर सकते हो जिसकी ईमेल उसी डोमेन पर है, जिस डोमेन पर इस यूजर की है जो इसे चला रहा है। ठीक है, अब आपका क्या क्वेश्चन है वो बताओ। मैंने कहा आप पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते, आईडी तो दे ही सकते हो किसी को। जब इस तरह से शेयर करोगे तो आपका पासवर्ड थोड़ी पूछेगा वो। एग्जैक्टली यही तो मैंने बोला, उसका अकाउंट होना चाहिए और सेम डोमेन पर होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे आओ, लोकल वाले पावर वे पे आओ, और वो वाली रिपोर्ट ओपन कर लो जिसमें मैंने गूगल शीट से डेटा उठाया था, क्योंकि अब एक नया जो फीचर है वो स्पेशली उस डेटा के लिए जो लाइव डेटा होता है। क्या लाइव डेटा है उसकी बात करेंगे। तो जो गूगल शीट की कल मैंने आपको डेटा फैच करना बताया था, वो वाली पावर वे की रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। और इसमें से जो सुपर स्टोर वाला डेटा है उसको हटा दो। सुपर स्टोर वाला जो डेटा मेरे में है मैं हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। डिलीट फ्रॉम मॉडल, 3 डॉट पे क्लिक करके डिलीट फ्रॉम मॉडल, और ये वाला पेज भी डिलीट कर दो। और इस वाले पेज में से सिर्फ हमारा वही विजुअल रखो जो गूगल शीट के डेटा पे डिपेंड था। कुल मिलाकर आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें सिर्फ गूगल शीट का डेटा है, बाकी कोई इसमें एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल का कोई डेटा, कोई विजुअल नहीं होना चाहिए। अब मान लो इसको मैंने आज के नाम से सेव कर दिया, 21 मई। अब इस वाली शीट को पब्लिश कर दो। गूगल शीट वाला रिपोर्ट हमने ले लिया, उसमें जितनी और फाइलें हमने ऐड कर रखी थी सबको डिलीट कर दिया, उसके बाद फिर इस रिपोर्ट को पब्लिश करा।
पब्लिश करने के बाद अपने सर्विस अकाउंट पे जाओ। अब यहाँ पे जो ये वाली रिपोर्ट है अभी 21 मई वाली, इसके 3 डॉट पर क्लिक करो। इस वाले पर, सिमेंटिक मॉडल वाले पर। गूगल शीट वाली रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। यहां से अपने वाले वर्क स्पेस में आए। वहां पर आपको वो रिपोर्ट दिखाई देगी जो आपने अभी पब्लिश करी थी। और उस रिपोर्ट के दो आइकन होंगे। एक होगा रिपोर्ट नाम से, एक होगा सिमेंटिक मॉडल नाम से। तो सिमेंटिक मॉडल पर माउस लेके जाओ और यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहे हैं इस पे क्लिक करो। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ हो गए, यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल। डेटा सोर्स क्रेडेंशियल का मतलब है ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो डेटा है वो गूगल शीट से आ रहा है। अब गूगल शीट से आ रहा है तो उस बंदे का आईडी पासवर्ड जरूर होगा गूगल पे। अब पावर बीआई सर्विस ये कह रहा है कि मुझे बताओ आईडी पासवर्ड। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि हमने बताया तो था कल। वो आपने बताया था लोकल वाले डेस्कटॉप पावर बीआई वाले को। अब आपको सर्विस पे बताना पड़ेगा, है ना? तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडिट क्रेडेंशियल पे क्लिक करो। एडिट क्रेडेंशियल। हाँ करो तो। उसके बाद यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, सीधा साइन इन पे क्लिक करो। अब आपसे पूछ रहा है बताओ आईडी पासवर्ड अपना, वही अकाउंट सेलेक्ट करो जिस अकाउंट से वो शीट आ रही है। कंटिन्यू। अब आपका ये सही हो गया, यहाँ पर डेटा सोर्स क्रेडेंशियल सही हो गया। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी। वो बात ये थी कि अगर मैं गूगल शीट पे चेंज करता हूं तो यहां पर मुझे बस आके रिफ्रेश करना पड़ेगा और अपने आप डेटा वो फैच कर लेगा। अब मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश का फीचर यूज कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? इसके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा रिफ्रेश का। इस बात का ध्यान रखना, ये जो रिफ्रेश का फीचर है इट इज अवेलेबल विद लाइव डेटा ओनली। विद लाइव डेटा। लाइव डेटा किसे कह रहा है? लाइव डेटा कहता है गूगल शीट से आ रहा है उसको लाइव मानेगा, या किसी सर्वर से आ रहा है उसको लाइव मानेगा, या किसी वेबसाइट से आ रहा है उसको लाइव मानेगा। लेकिन एक्सेल के डेटा को लाइव डेटा नहीं कहा जाता। तो आप बोलो सर मैं एक्सेल में चेंज करूंगा और अपने आप चेंज हो जाए, नहीं होगा। आपको एक इंसान बैठाना पड़ेगा रिफ्रेश पे क्लिक करने के लिए। लेकिन अगर आपका डेटा किसी वेबसाइट अमेजन फ्लिपकार्ट से आ रहा है, आपका डेटा गूगल शीट से आ रहा है, या आपका डेटा एसक्यूएल से आ रहा है, एसक्यूएल सर्वर की कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो जैसे ही वहां डेटा चेंज होगा अपने आप चेंज आ जाएगा, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। कब? जब आप
इस ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे। रिफ्रेश पे जाएंगे। कह रहा है डिफाइन ए डेटा रिफ्रेश शेड्यूल, ऑन कर दो। हमने कहा डेली। कह रहा है टाइम बताओ कितने बजे रिफ्रेश करें। अब जैसे अभी 7:15 हो रहे हैं, तो ये कह रहा है टाइम आपसे नहीं पूछेंगे, पहले से ही टाइम आता है, इनमें से बताओ कौन सा। हमने कहा 7 बजे। एक होता 7 बजे, एक होगा 7:30 पर, बीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और एएम का कर दिया मैंने यहां पर पीएम। हमने कहा अब मान लो डेटा हमारा शेयर मार्केट का है, तो वो तो बहुत तेजी से बदल रहा होगा। तो अब एक रिफ्रेश और लगा दो कि 7:30 कर दिया, 8 बजे कर देना। और हमने कहा ऐसी और लगा दो। एक ये कर दिया, एक और कर दिया, एक और कर दिया। लेकिन आधा आधा घंटे गैप पर है, आधा घंटे से कम का गैप आप नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, क्या नहीं हो रहा? साइन इन नहीं हो रहा? देखो कुछ ना कुछ इशू आ रहा होगा। तो ऐसे करके आप अपने टाइम यहाँ पर अपने सेट कर सकते हैं। ठीक है। सारे टाइमर लगाने के बाद जब जब ये टाइम पावर वे की घड़ी में बजेंगे, तब तब अपने आप रिफ्रेश की रिक्वेस्ट चली जाएगी। आपको कुछ नहीं करना और अप्लाई कर देना। 7:30 आप देखेंगे कि आपका ये वाला डेटा अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। अगर मोबाइल में आप इसे ओपन करोगे 7:31 32 पर, तो उस समय गूगल शीट में जो डेटा अवेलेबल था अपडेटेड वाला दिखेगा आपको। बार बार पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कई बार ऐसा होता है कि 7:30 का आपने टाइम लगा दिया शेड्यूल अपडेट करने का, तो पावर भी कह रहा है इट इज नॉट गारंटेड कि 7:30 पर हो जाए। कई बार 7:32 7:34 7:40 तक जा सकता है। डिपेंड करता है नेटवर्क क्या हमारा बिजी है, पावर बीआई पर कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं। तो इसको जब आप थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये जो टाइम लिखा है, ये टाइम सिर्फ आपका, आप बता रहे हो एग्जैक्ट इतने बजे ही रिफ्रेश कर देंगे। हो सकता है प्लस हो जाए, माइनस तो नहीं होगा, हो सकता है 2 4 5 10 मिनट प्लस भी हो सकता है। ठीक है। अब अब मैं गूगल शीट पर अपने जाता हूं और कल वाली जो शीट थी, अगर मैं इसमें कोई एंट्री बढ़ा दूं, मान लो एक एंट्री और बढ़ा दूं, क्लोज कर दिया। अब अगर मैं मैन्युअली यहाँ रिफ्रेश करूंगा, फिर तो तुरंत चेंज आ ही जाएगा। और अगर मैं मैन्युअली कोई चेंज ना करूं, है ना, तो आप देखेंगे 7:30 अपने आप आपका डेटा रिफ्रेश हो गया होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितना रिफ्रेश कर सकते हैं इसकी लिमिट होती है। अभी तक आई गेस 7 की लिमिट थी। आपके में देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ज्यादा आ रहे हैं? 7 वर्ष से ज्यादा कर पा रहे हो? मेरा तो 7 वर्ष से ज्यादा का चल रहा है। एट टाइम करते रहो, अलग अलग टाइम देखना 7 से ज्यादा का दे रहा है। 8 9। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
पावर वीआई वेबसाइट खोलो पावर वीआई की, और यहाँ पर कंपैरिजन मिल जाएगा आपको। प्रोडक्ट में प्राइसिंग में जाओ, ये है फ्री वाला, और नीचे आओ, ये है रिफ्रेश, 8 इन ए डे फैब्रिक वाले में, और इसमें 48 है, इसमें 48 है। तो आप 8 से ज्यादा ऑटो रिफ्रेश नहीं करा सकते फैब्रिक वाले अकाउंट में। दूसरा अकाउंट आपको परचेज करना पड़ेगा, ये वाला प्रो प्रीमियम वाला। इसमें आपको इवन प्रो वाले में भी नहीं है, प्रीमियम वाले में आपको मिलेंगे 48 रिफ्रेश इन ए डे। तो या तो आप 8 से ज्यादा दे ही नहीं पाएंगे, और अगर दे पा रहे हैं तो उनमें से कोई 8 ही पिक करेगा, वो उससे ज्यादा पर रिफ्रेश करेगा ही नहीं। चलो भाई, इस तरह से पावर बीआई की जो हमारी कहानी है, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। ठीक है। तो अब समय के साथ आप कितना और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, या जहां आप जॉब करते हो वहां पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत हैं इसमें भी। जैसे आप अगर पाइथन जानते हो तो पावर बीआई में पाइथन को इंटीग्रेट कर सकते हो। आर लैंग्वेज जानते हो, आर को इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। सर्विस पर और बहुत सारे फीचर हैं। अगर आपका पेड अकाउंट है तो सर्विस पर बहुत सारे और ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है। रिफ्रेश को दोबारा देख लो। रिफ्रेश की फैसिलिटी तभी अवेलेबल होगी जब आपकी जो रिपोर्ट है वो हमारा लाइव डेटा यानी कि गूगल शीट के डेटा पर बनाई गई है, या किसी वेबसाइट के डेटा पे बनाई गई है। तो आप क्या करेंगे, अपने वर्क स्पेस में जाएंगे। वर्क स्पेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिमेंटिक मॉडल, जो आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें गूगल शीट का डेटा था, उसके सिमेंटिक मॉडल पे क्लिक करेंगे। अपने वर्क स्पेस में जाने के बाद सिमेंटिक मॉडल पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे माउस लेके जाएंगे, 3 डॉट आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको डेटा सोर्स कनेक्शन में क्रेडेंशियल की एरर दिखाएगा। फिर आपको यहाँ पर एडिट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी, उस विंडो में कुछ चेंज नहीं करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे सीधा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में आपसे आपका जीमेल अकाउंट पूछेगा। आपको वही जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस जीमेल अकाउंट पर गूगल शीट आपकी रखी हुई है। उसके बाद आपका क्रेडेंशियल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे जाएंगे। डेटा क्रेडेंशियल डिसेबल आपका होगा कब, जब आपने अपनी रिपोर्ट जो पब्लिश करी है, इस रिपोर्ट में गूगल शीट के डेटा के अलावा और भी डेटा होगा। अगर इसमें और भी डेटा है तो फिर क्रेडेंशियल का ऑप्शन डिसेबल रहता है, इनेबल होगा ही नहीं। जैसे मैंने भी इस वाली रिपोर्ट में सुपर स्टोर का डेटा ऐड कर रखा था, तो मैंने उसको डिलीट करा है पहले, वरना मेरे में भी नहीं आता। क्या नहीं आ रहा है बताओ। डिलीट करने के बाद गूगल शीट का डेटा आ रहा है उसमें, लो देखो। उसके बाद ये हटाने के बाद दोबारा पब्लिश करना, और फिर उसके बाद वहां जाके चेक करो, आपको मिलना चाहिए।
इस नाम से कोई रिपोर्ट पहले पड़ी होगी, तो वो मैंने रिप्लेस कर दी, बस और कुछ नहीं। किसमें? ये वाली थी? कर लो। करो। तो यहाँ अकाउंटिकेशन। नहीं तो इसमें आपका, आप गूगल शीट के अलावा और भी तो डेटा लेकर चल रहे हो इसमें, इसलिए नहीं आएगा। वर्क स्पेस कहाँ है आपका? तो आप एसक्यूएल वाले को चला रहे हो, एसक्यूएल वाला थोड़ी चलेगा इस पर। ये तो एसक्यूएल वाले ही कह रहा है। यहाँ दिखाओ गूगल शीट पे, यहाँ पे दिखाओ कहाँ है। ये गूगल शीट वाला है। मुझे बताओ ये डेटा कहाँ से आया है? ये डेटा गूगल शीट से नहीं आया है। तो फिर हमें गूगल शीट के डेटा की रिपोर्ट बनानी है, उसको पब्लिश करना है। उसमें आएगा क्रेडेंशियल का ऑप्शन, उसमें चलेगा। चलो, तो हमारा पावर वे का जो कोर्स है, जो हमें पढ़ने को मिला था ड्यूकेट की तरफ से, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मंडे से हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। सेम टाइम रहेगा 6:30 बजे। और नेक्स्ट मॉड्यूल का नाम होगा पाइथन। फ्राइडे क्लास नहीं होगी, थर्सडे क्लास आपकी नहीं होती है। फ्राइडे क्लास नहीं होगी, सीधा मंडे को मिलेंगे 6:30 बजे। पाइथन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। देर में भी चांस कि टैबलू जो मॉड्यूल है, उसको मैं सैटरडे संडे आपको कवर कराऊं। ठीक है। तो ऐसा होने के चांसेस हैं, तो आपका जो क्लासरूम ग्रुप होगा, उस क्लासरूम ग्रुप में ही मैं पब्लिश कर दूंगा इंफॉर्मेशन, कितने बजे आना है, मीटिंग आईडी पासवर्ड क्या होगा, जो भी होगा। मीटिंग आईडी पासवर्ड सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है। बट पाइथन का जो जूम आईडी पासवर्ड है, ये चेंज होगा। पाइथन के लिए जूम आईडी पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। और जिन लोगों ने पहले एसक्यूएल पढ़ी हुई है इस वाले बैच में, तो जो एसक्यूएल वाला आईडी पासवर्ड था, वही यूज करना है। जो अभी आप पावर BI के लिए यूज कर रहे हैं, वो वाले से पाइथन क्लास नहीं चलेगी। जो एसक्यूएल वाला आईडी पासवर्ड आपके पास था, उस वाले से चलाएंगे, उस वाले से आपकी क्लास चलेगी। कोई दिक्कत होती है पाइथन की क्लास ज्वाइन करने में, मंडे को 6:30 बजे, तो आप
इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोशिश करें क्लास से पहले ही अपना तैयार कर लें खाका। एक दिन पहले ही जो कम्युनिकेशन करना है इनसे कर लें, जो आपके क्वेश्चन है कोई समस्या है एक दिन पहले ही कर लें। ऐसा ना हो 6:30 बज रहे हैं और आप इनसे बात कर रहे हो और फिर पौने 7 बज गए, 7 बज गए। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग क्लास, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, जिसके जो भी क्वेश्चन है दिमाग में, इस नंबर पे आप अपना मैसेज करके व्हाट्सएप पर अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। बेटर है कि मंडे की जगह संडे, सैटरडे या पहले अपना इनसे डिस्कशन कर लो, ताकि एंड टाइम पर आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, मेरे पास जो शेड्यूल था मैंने आपको शेयर कर दिया। इस वाले स्लॉट में अब मंडे को क्लास होगी, और मंडे को यानी कि 26 तारीख हो गई हमारी, 26 मई 2025, 6:30 बजे से पाइथन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिनका पाइथन नहीं हुआ है वो इसमें आएंगे, जिनका पाइथन हो चुका है, जिनका एसक्यूएल हो चुका है, जिनका पावर बीआई भी हो चुका है, उनके लिए अलग बैच बनेगा स्टैट्स का। जिनका पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, वो अलग बैच में आएंगे स्टैट्स वाले। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी पाइथन हो गई है और उसको अपना स्टैट्स का शेड्यूल चाहिए सेम, इस नंबर पे आप अपना मैसेज डालकर इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मेरा 6:30 वाले बैच में पाइथन हो चुकी है, एसक्यूएल हो चुकी है, पावर ये हो गया है, अब मुझे स्टैट्स पढ़नी है। तो आपको अलग टाइम, अलग शेड्यूल, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। स्टैट्स का बैच भी हो सकता है आपको इसी मंथ के लास्ट में मिल जाए या जून के फर्स्ट वीक में मिल जाए। देयर मे बी चांस के 30-31 तारीख से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ पूछना है?